नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। चोरों का गैंग और उस गैंग का मुखिया, ये सारे गैंग मिलकर आजकल चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कह रहे हैं कि देखो फिर से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग पीएम मोदी ने करना शुरू कर दिया है। क्यों ये चिल्ला क्यों रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर ईडी ने अपनी एक्टिविटी ऐसी बढ़ाई है कि कांग्रेस में हंगामा चल रहा है। कांग्रेस के एक एक नेता पकड़े जा रहे हैं, या फिर उनकी संपत्ति जब्त हो रही है, या उनके पकड़े जाने, अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांप रहे हैं कि कब उनके दरवाजे पर नोटिस आ जाए और इस बार ईडी की पूछताछ में कहीं उन्हें हिरासत में न ले लिया जाए। और केजरीवाल के घर पर भी इसी तरीके की चर्चाएं चल रही है। ये चारों तरफ जो चोरों का गैंग बैठा हुआ है, जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, उन जगहों पर जैसे घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, और जब ईडी कार्रवाई करने लगी है तो ये सब हंगामा करना फिर से शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में हम सब मिलकर चलते हैं कि देखिए कैसे हमारे मुख्यमंत्री की संपत्ति जब्त की जा रही है, उन्हें अरेस्ट वारंट भेजा जा रहा है, हमारे पूर्व मंत्री के बेटे जो अभी सांसद है उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, हमारा पूर्व मंत्री गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ऐसे में हम लोगों की पूरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश ईडी और सीबीआई कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से एक निर्देश आए कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न की जाए। यह सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस में अब जो बड़े बड़े एक्शन होने लगे हैं ईडी के, उससे एक राज्य में सरकार हिली है, दूसरे राज्य में पार्टी हिली है, और 10 जनपद में इस बात का मातम है कि कहीं पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी का अकाउंट ही जब्त ना हो जाए। क्योंकि कांग्रेस को भी जो नोटिस भेजा गया है जुर्माने का, वो अभी कांग्रेस भर नहीं पाई है और अगले नोटिस की तैयारी चल रही है। आज सबसे पहले सिद्धारमैया की समस्या बढ़ी। सीएम सिद्धारमैया जो कि कर्नाटक में अभी लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। लॉबिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, इस्तीफा दो। और डीके शिव कुमार जब तुर्की गए हुए थे तो उस समय ये सिद्धारमैया ओबीसी और दलित मंत्रियों के साथ बैठ के कर रहे थे कि देखो जब भी सिद्धारमैया के खिलाफ कोई प्रस्ताव आए कांग्रेस के अंदर तो तुम लोग विरोध करो। और सिद्धारमैया यही नहीं रुके, बल्कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को हटाने और पूरे संगठन को बदलने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मेरी बारी आ चुकी है, मेरा नंबर आ चुका है, और अब जैसे ही 10 दिनों से जो लगातार ईडी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है, और ये एक्शन आ चुका है। 300 करोड़ की संपत्ति सिद्धारमैया और उसके चेले चपाटों की जब्त कर ली गई, अटैच कर लिया गया। और वो अटैचमेंट परमानेंट अटैचमेंट है जब तक कि इस घोटाले की जांच, यानी मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मूडा में जो घोटाला हुआ था उसकी जांच चलती रहेगी। और जब तक इसमें फैसला नहीं आएगा तब तक ये प्रॉपर्टी जब्त ही रहेगी। 300 करोड़ रुपए की, इसमें ये सिद्धारमैया क्या मैक्सिमम प्रॉपर्टी है। 142 प्रॉपर्टी जब्त की गई है, अटैच की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सिद्धारमैया का है और उसके एजेंटों का है। क्योंकि मुडा घोटाला जैसे जैसे ईडी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये बीएम पार्वती नहीं, बीएम पार्वती यानी सिद्धारमैया की पत्नी, जिनके नाम पर जमीन थी और जिनके 3 एकड़ 16 गुंठा जमीन जो उनके नाम पर थी, उस जमीन के बदले 14 प्लॉट दिए गए थे पॉश इलाके में जो डेवलप्ड हो चुका था, और उसकी कीमत करोड़ों में थी। जबकि वो जमीन जब इन लोगों ने खरीदा था तो वो लाख में भी नहीं था, 5 लाख में खरीदी गई थी वो जमीन। और वो भी ऐसे नहीं, बल्कि
बीएम पार्वती के भाई यानी सिद्धारमैया के साले ने उन्हें गिफ्ट किया था। और सिद्धारमैया का साला अपने पैसे से जमीन खरीद के गिफ्ट नहीं किया, बल्कि ये साला, साली, भाई, भतीजा, ये पूरा कांग्रेस का नेचर है। जहां जहां इस तरह के करप्शन करने होते हैं तो ये अपने भाई, भतीजे, साला, सालियों, ससुराल वालों का उपयोग करते हैं और उनके माध्यम से ये जमीन हड़पते हैं, उनके माध्यम से करप्शन करते हैं और फिर उसे गिफ्ट के तौर पर अपने परिवार को दिया जाता है, यानी कि बेटे को, बीबी को, किसी को गिफ्ट मिलेगा। जैसे लालू प्रसाद यादव का जो लैंड फॉर जॉब मामला है, उसमें भी यही है। लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों को जमीन दी गई, मीसा भारती को जो जमीन दी गई उनके लालू प्रसाद यादव को दी गई, या फिर राबड़ी देवी को दी गई, या उनके दूसरे बेटे बेटियों तेजस्वी, तेज प्रताप को दी गई जमीनें। वो जमीनें डायरेक्ट किसी ने नहीं दी, बल्कि उसे खरीदा गया, राजद के दूसरे नेताओं ने खरीदी और फिर इनके परिवार के लोगों को गिफ्ट किया कि हम अपने मुंहबोली बहन, अपने मुंहबोले भाई, अपने मुंहबोले मामा, ऐसे करके मामा मामी बनाकर, ताऊ चाचा बनाकर इन लोगों को गिफ्ट किया। यही खेल चल रहा था कर्नाटक के अंदर। और मुडा घोटाले में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो पता चला ये बीएम पार्वती, सिद्धारमैया ही शामिल नहीं है, बल्कि इन लोगों ने 14 प्लॉट तो अपने नाम किए हैं और उसके अलावा जो रियल एस्टेट कारोबारी है जिसने मुडा यानी कि मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें डेवलपमेंट का काम किया, दूसरे लोगों ने जो रियल एस्टेट कारोबारी है जिसने बिल्डिंगें बनाए, उन सब लोगों को ऐसे ही औने पौने दामों में दिया गया था। इसलिए 142 प्रॉपर्टी को अचानक से अटैच कर दिया गया 300 करोड़ रुपए की। और उसके बाद किया क्या जा रहा है, अब तैयारी की जा रही है सिद्धारमैया के अरेस्ट की, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बेचैनी कर्नाटक में सिद्धारमैया के पूरे गैंग और यहां सोनिया राहुल गांधी को इसलिए हो रही है कि सोनिया गांधी का अकाउंट, एटीएम तो ब्लॉक हो चुका है। पहले ये एटीएम हुआ करता था छत्तीसगढ़ में, बघेल की सरकार थी तो उस समय डॉक्टर रमन सिंह ने बार बार कहा था ये भूपेश बघेल सोनिया गांधी का एटीएम है, यहां से पैसे भर भर कर भेजता है, इसलिए इसे सीएम बनाए रखा गया है। और अब वहां भी जो लगातार कार्रवाई हो रही है, 3 दिन पहले ईडी ने वहां के एक पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर आरोप क्या है, 2116 करोड़ के शराब घोटाले का, जिसमें वो बार बार कह रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, हमने कुछ नहीं किया, हम तो अनपढ़ व्यक्ति हैं, हमें तो फाइल पढ़ना भी नहीं आता है, हमसे दस्तखत करने के लिए कहा गया, हमने कर दिया। लेकिन ये आरोप उसके ऊपर लगा है कि वो हर महीने 2 करोड़ की वसूली एक्साइज डिपार्टमेंट में करता था, क्योंकि ये शराब घोटाला अनोखे किस्म का था। एक दुकान पर 2 काउंटर, जिसमें एक में नकली यानी कि वो शराब जो कि ब्लैक में लाया गया था, जिससे सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, और दूसरे काउंटर पर सरकार के रेवेन्यू वाले, जिससे 2100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला माना जाता है। 36 महीने में इसने 72 करोड़ रुपए रिश्वत लिए। और भूपेश बघेल कितना लिया होगा और सोनिया गांधी के अकाउंट में कितना डला होगा, यानी कि सोनिया गांधी का एटीएम जो कहा जाता था भूपेश बघेल को, अब इन लोगों का अकाउंट तो ब्लॉक हो गया। दूसरी तरफ इन लोगों ने दांव लगाया सिद्धारमैया के ऊपर, डीके शिव कुमार के ऊपर नहीं लगाया, क्योंकि सिद्धारमैया एक्सपीरियंस व्यक्ति है, भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस उसके पास है, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुका है, ये पूरा मोडस ऑपरेंडी जानता है कि कैसे कैसे कर्नाटक में वसूली की जा सकती है, कहां कहां रियल एस्टेट के कारोबारियों को बुलाया जाता है, कहां डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट देने में पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से अलग अलग विभागों में टारगेट रखा जा सकता है, अधिकारियों को कितना टारगेट दिया जा सकता है, कौन से अधिकारी है जिसको लाया जा सकता है, ऐसा ना हो विस्फोट हो जाए, अपने विश्वसनीय लोगों को कैसे नियुक्त किया जा सकता है, ये सारी चीजें सिद्धारमैया जानता था। इसलिए उसको जिम्मेदारी दी गई कि कर्नाटक के बाद इतने चुनाव है, पैसा कहां से आएगा, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के लिए पैसा कहां से आएगा। ये जो प्रियंका वाड्रा
वायनाड में प्रचार कर रही थी और चार्टर प्लेन से वहां जाना था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने बेटे जो अब कांग्रेस के नए शाहजादे होंगे कुछ समय के बाद, रेहान वाड्रा को लेकर वो पहले जयपुर जाती है उसी चार्टर प्लेन से, और उसके बाद उसका रूट चला जाता है वायनाड की तरफ, क्योंकि रेहान वाड्रा अपने दोस्त के शादी में जाने वाले थे और वहां उसका एग्जीबिशन लगने वाला था। ये शौक भी इन लोगों के निराले हैं, ये फोटोग्राफी करते हैं, ये अलग अलग शौक पालते हैं, क्योंकि आगे कैरियर के लिए तो पॉलिटिक्स है ही जो पारिवारिक है। करियर के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आए शौक मौज करो, और उसके बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद कुछ पद मिल जाए फिर शौक मौज करो बीच बीच में, जैसे राहुल गांधी किया करते हैं। हर तीसरे महीने के बाद इनका विदेश दौरा हो जाता है, जाओ वहां से ऐश मौज करके वापस आओ, थकान मिटा के आओ। ऐसे ही तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि थकान मिटाने जाते हैं, आराम करने जाते हैं। इनको समुद्र तट पे बैठना में मजा आता है। ये कहां कहां क्या क्या करते हैं विदेश में जाकर, ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन सोचा जा सकता है कि इनकी स्थिति क्या है। वैसे ही इन लोगों का अकाउंट बंद हो गया। अब समस्या तो आ गई, पूर्व मंत्री गिरफ्तार हो रहा है, अभी के मुख्यमंत्री की संपत्ति जब्त हो रही है, और आगे नंबर सोनिया गांधी राहुल गांधी का भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है। 24 बड़े नेता कांग्रेस के ऐसे हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है। डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। उधर तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उसको भी कैश फॉर वोट में नोटिस पर नोटिस जारी किया गया है, कभी अरेस्ट हो सकता है। इधर कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम दोनों ईडी के राडार पर है। कार्ति चिदम्बरम को फिर से एक नए चार्जेस में पकड़ा गया है और उससे पूछताछ चल रही है। पी चिदम्बरम के समय में जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे और जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े आरोप हैं कि कभी भी इसे दबोचा जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तो नेशनल हेराल्ड में फंसे हुए हैं। एक दो नहीं, 24 ऐसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं जिसके ऊपर इतने गंभीर चार्जेज हैं कि कभी भी एक एक करके इसे पकड़ा जा सकता है। और अभी यह स्टेट से शुरू हुआ है। जैसे छत्तीसगढ़ में पहले की सरकारों में एक मंत्री गिरफ्तार हुआ, आगे भूपेश बघेल की बारी है, कर्नाटक में ऐसे ही होगा, तेलंगाना में ऐसे होगा, और फिर हिमाचल में भी ऐसे ही होगा। इन सारे लोगों के ऊपर शिकंजा कसे जाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद आएगा दिल्ली का नंबर, जिसमें ये मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये प्रियंका वाड्रा और उसका हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा, जो कि बड़ा जमींदार बना हुआ है, इसके भी नंबर आने वाला है। इसके भी जांच हो रहे हैं, और जिन मामलों में फंसा है उसमें जमानत नहीं मिलेगी, सीधे अंदर जाएगा। और इसलिए इसके अलावा जो सबसे बड़ा झटका ये कांग्रेस को लगने वाला है, वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को लेकर। जो चुनाव से पहले इन लोगों ने हंगामा कर दिया कि देखो भाई, कांग्रेस का अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया है, जिसके कारण हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस दो तरह के हैं। अभी 2014-15 से लेकर 2017 तक ये जो नोटिस दिया गया है, ये 1745 करोड़ रुपए का है टोटल, क्योंकि 2014-15 में 663 करोड़ का, 2015-16 में 664 करोड़ का, और 2016-17 में 417 करोड़ रुपए का नोटिस इन लोगों के पास है। यानी टोटल 1745 करोड़ से ज्यादा का नोटिस है। लेकिन यही तक नहीं रुकने वाला है, अब तो उसके अकाउंट में पुराने कुकर्मों को भी निकाला जा रहा है। 1994-95 से लेकर 2017-18 और उसके बाद 17-18 से लेकर 2020-21, ये सारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कुछ समय पहले बताया है, उसके अनुसार 3547 करोड़ इतने वसूले जाएंगे कांग्रेस से। 3500 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस के ऊपर जुर्माना ठोका गया है। अब तुम दो या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचो। कांग्रेस बड़ी जमींदार पार्टी है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमींदार पार्टी ये कांग्रेस ही है। इसके दफ्तर छोटे छोटे ब्लॉक लेवल के शहर से लेकर स्टेट के
कैपिटल और नेशनल कैपिटल तक है। लुटियंस जोन पर तो इन लोगों ने, पूरे परिवारों ने कब्जा कर लिया है और अब स्टेट लेवल पर जो प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश सोनिया गांधी ने शुरू कर दी थी। 3 साल पहले सोनिया गांधी ने एक लीगल टीम भी बनाया कि पूरे कांग्रेस के जितने प्रॉपर्टी हैं, केरल से लेकर इधर कश्मीर तक और उधर महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, हर जगह पर, हर स्टेट में जितनी प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टी को एक साथ एक लिस्ट बनाओ। और इसके लिए पहले स्टेट के प्रभारी जो होते थे, कांग्रेस को होते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 1 साल तक कोई काम नहीं हुआ। ये विवेक टनका भी उसमें जुड़े हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के नेता, राज्यसभा सांसद, बड़े वकील, इन लोगों की एक टीम बनाई गई। सोनिया गांधी को कहा गया एक टीम बनाओ और उस टीम में ये लोग को शामिल किया गया और फिर स्टेट यूनिट को कहा गया उसके लिए अलग से सेल बनाओ और जितनी प्रॉपर्टी है कांग्रेस के नाम से वो सबकी लिस्ट तैयार करो, एक एक करके बेचेंगे और बेचकर पैसा ये सोनिया गांधी के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरे नियम को बदला है कि वो प्रॉपर्टी जो बिकेगी वो स्टेट यूनिट की कोई भूमिका उसमें नहीं रहेगी, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष इन लोगों की भूमिका रहेगी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बना दिया गया और जैसे पहले ये बोरा साहब को बनाया गया था, अब अजय माकन को बना दिया गया है। अब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करें ये पैसे आएंगे और कांग्रेस से होता हुआ फिर जैसे नेशनल हेराल्ड का पूरा पैसा चला गया, मोतीलाल बोरा के ऊपर इन लोगों ने ठीकरा फोड़ दिया। जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उस समय मोतीलाल बोरा थे नहीं, वो गुजर चुके हैं, तो उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ा गया। अब ये दोनों को मिलाकर ये पूरी प्रॉपर्टी जो एक एक करके बेची जाएगी, सैकड़ों करोड़ रुपया ये बाहर जाएगा सोनिया गांधी के नाम से, राहुल गांधी के नाम से। इन लोगों की प्लानिंग बड़ी है, इसलिए अब इनकम टैक्स ने कहा या तो वो सब प्रॉपर्टी बेच के जुर्माना भरो या जैसे हो जुर्माना भरो, और नहीं तो हम तुम्हारी पार्टी की प्रॉपर्टी भी सीज करना शुरू कर देंगे। ये अकाउंट से काम नहीं चलेगा। ये 3,500 करोड़ से ज्यादा की रकम अकाउंट से नहीं वसूली होगी, बल्कि कांग्रेस के नाम से जो दफ्तर हैं वो सब अटैच किए जाएंगे, जैसे ईडी ने 142 प्रॉपर्टी को अटैच किया। तो इसी तरह से अटैचमेंट जब शुरू होगा, कांग्रेस के दफ्तरों पर ताला लगना शुरू होगा। ये पूरे कांग्रेस के सर्वनाश का अभियान चल रहा है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसलिए ऐसे तड़पड़ा रहे हैं कि लग रहा है कि कुछ समय के अंदर कहीं ये बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली से उठकर इटली न चले जाएं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।